बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है हमारा नेम और रीनम। जो कमांड है GW बेसिक में, इसमें डिफरेंस क्या होता है? तो आइए इसको बड़ा जल्दी से हम इसको देख लेते हैं। दोनों जो कमांड है, नेम कमांड, एक्चुअल दोनों री चेंज कर रही हैं किसी चीज़ को, और जो नेम है ये रीनेम है एक्चुअल में। यानी कमांड नेम लिखी जाती है लेकिन एक्चुअली ये रीनेम कर रही है। और ये जो रीनम है ये नंबर को रीनंबरिंग कर रही है, ये फाइल की रीनेमिंग करती है। और जो रीनम है ये GW बेसिक की जो लाइंस होती हैं जो कि हम प्रोग्राम में लिखते हैं 10 20 30 इस तरह, इसको रीनंबरिंग करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो आइए देखते हैं इसको। नेम कमांड। नेम कमांड इज यूज्ड टू रीनेम अ फाइल। फाइल को रीनेम करने के लिए। द फाइल मे बी ऑफ एनी टाइप। ये किसी तरह की, ये हमने बात याद रखनी है कि फाइल जो है वो किसी तरह की भी हो सकती है। वो GW बेसिक की फाइल हो सकती है, वो वर्ड की हो सकती है, वो एक्सेल की हो सकती है, पावर पॉइंट की हो सकती है, इमेज की हो सकती है, ऑडियो वीडियो कोई भी फाइल हो सकती है, किसी को भी रीनेम किया जा सकता है। तो ये, और सिंटैक्स इसका बड़ा सिंपल होता है। नेम लिखना है आपने और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो पुरानी फाइल है उसका पहले नाम लिखना है। उसके बाद कीवर्ड है एज। एज जो है ये एक कीवर्ड है, ये एज इट इज़ आएगा। और उसके बाद जो नई फाइल का आप नाम देना चाहते हैं वो आप लिखेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल जैसे कि नेम abc.doc एज xyz.doc। तो यानी ये doc जो है एक्सटेंशन है, ये यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है जिसको हम नेम कर रहे हैं। तो ये चूंकि ओल्ड नेम पहले आता है तो इसका मतलब ये है कि abc फाइल जो है उसका नाम xyz हो जाएगा। इन अबव एग्जाम्पल द फाइल abc विल बी रीनेम्ड एज xyz। नेक्स्ट देखें जी, रीनम कमांड। रीनम कमांड इज यूज टू री नंबर द लाइन नंबर्स इन द करंट प्रोग्राम ऑफ द GW बेसिक। जो करंट जो GW बेसिक का प्रोग्राम आपने ओपन किया हुआ है उसके अंदर री नंबर करने के लिए सिंटैक्स ये होता है। रीनम लिखना है आपने, न्यू नंबर पहले लिखना है। न्यू नंबर यहाँ पे पहले है, वहाँ पे ओल्ड नेम पहले था। यहाँ पे री न्यू जो नंबर है वो पहले लिखा जाएगा, फिर उसके बाद कॉमा लगाना है। कोई कीवर्ड नहीं है, कॉमा है। ये दोनों में डिफरेंस है कि यहाँ पे कॉमा आता है, उसके बाद ओल्ड नंबर है, उसके बाद फिर कॉमा है, फिर इंक्रीमेंट जितना आप देना चाहते हैं वो यहाँ पे आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप खाली रीनम लिखते हैं, इसके बाद यानी ये जो न्यू नंबर, ओल्ड नंबर, इंक्रीमेंट है, ये ऑप्शनल पैरामीटर्स हैं। ऑप्शनल पैरामीटर्स हैं। लेकिन जो नेम कमांड के बाद ये जो पैरामीटर्स आ रहे हैं, ओल्ड नेम, फाइल नेम, ये ऑप्शनल पैरामीटर्स नहीं है, ये कंपलसरी हैं। ये तीसरा डिफरेंस है इसके दरमियान। तो ये कंपलसरी है यहाँ पे, लेकिन जो रीनम के अंदर आ रहे हैं ये पैरामीटर्स ये ऑप्शनल है। यानी खाली रीनम लिखा जाता है लेकिन खाली नेम नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि रीनम के अंदर अगर आप लिखोगे तो वो क्या करेगा कि जो करंट प्रोग्राम आपका चला हुआ है, सपोज करें वो 70 से आपकी लाइन स्टार्ट कर रहा था, लेकिन आप चाहते हो कि 70 से नहीं होना चाहिए, इसको 10 से और 10 ऑनवर्ड जो बाय डिफॉल्ट होता है वो होना चाहिए। तो आप उसको क्या कर दें, रीनम कर दें। जैसे आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपकी जो लाइन नंबर होंगे वो स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम से 10 20 30 एंड सो ऑन बन जाएंगे। तो रीनम अगर हम लिखते हैं तो क्या होगा, दिस विल री नंबर द करंट GW बेसिक प्रोग्राम लाइन नंबर टू 10 20 30 एंड सो ऑन। उसके बाद अगर आप पैरामीटर्स डिजाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप लिखते हैं जैसे मैंने लिखा यहाँ पे रीनम 50 100 20, तो इसका क्या मतलब है? अब चाहे को पता है कि जो पहले न्यू नंबर आना है तो इसके अंदर यहाँ से हमने न्यू नंबर स्टार्ट करना है, लेकिन कहाँ से रिप्लेस करना है? यहाँ 100 से रिप्लेस करना है उसको 50 से, और उसके बाद इंक्रीमेंट करना है 20 का। तो क्या नंबर जनरेट करेगा, यानी 100 से पीछे वाली एज इट इज रहेंगी, लेकिन अब रिपीटिशन यहाँ पे आ सकती है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। सपोज कर 100 से लाइनें ही शुरू हो रही थी तो हमने 100 से ऑनवर्ड वाली जो है उसको रिप्लेस कर देंगे, लेकिन डेटा लॉस्ट हो सकता है इसके अंदर। तो 100 अगर आपने लिखा तो क्या होगा, वो 50 से रिप्लेस कर देगा, यानी 100 की जगह 50 लिखा जाए, और 100 के बाद जो आने वाली लाइन है वो 70 हो जाएगी क्योंकि 20 का इंक्रीमेंट है। तो दिस विल रीनंबर द करंट GW बेसिक प्रोग्राम लाइन नंबर्स फ्रॉम 100 टू ऑनवर्ड बाय 50 70 90 एंड सो ऑन, क्योंकि 50 शुरू करेगा तो 20 का इंक्रीमेंट है। उसके बाद रीनम, अगर आप इसमें उसे कहते हो कि स्टार्ट से ही शुरू करें तो उसके लिए फिर आप ये स्किप कर सकते हैं। 50 कॉमा कॉमा 20 जो है ये क्या करेगा कि ये स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम जो भी लाइनें चल रही होंगी वो जहाँ से भी शुरू हो रही है उसको 50 कर देगा और उसके बाद 20 20 का इंक्रीमेंट करेगा। तो दिस विल रीनंबर द करंट GW बेसिक प्रोग्राम लाइन नंबर फ्रॉम इट्स अ स्टार्ट 50 70 90 एंड सो ऑन। तो ये इस तरह है जी। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसके अंदर डिफरेंस भी आपने नोट कर लिए होंगे कि जो नेम कमांड होती है फाइल को रीनेम करती है, और जो रीनम होती है ये जो GW बेसिक की लाइन नंबर्स होती हैं उसको रीनम करती है। जो नेम कमांड होती है ये कोई भी फाइल जो है उसको रीनेम जो है वो कर सकती है, रीनेम कर सकती है, लेकिन जो रीनम होती है ये सिर्फ GW बेसिक के लाइन नंबर्स को रीनम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। दूसरा इसका सिंटैक्स का डिफरेंस है कि जो नेम है उसके बाद जो पैरामीटर्स हैं ये लाजमी लिखे जाते हैं, लेकिन जो रीनम है उसके पैरामीटर्स ऑप्शनल होते हैं।
उसके बाद इसमें एक कीवर्ड आता है एज, उससे हम इन दोनों पैरामीटर्स को, ये वाला और ये जो है, इसको सेपरेट करते हैं इसके जो है कीवर्ड एज से। जबकि जो री नम है उसके अंदर ऑप्शनल पैरामीटर्स जो हैं वो होते हैं, और उसको अगर लिखना हो तो कॉमा से उसको सेपरेट किया जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसको कर दीजिए लाइक, और अगर अच्छी नहीं लगी तो कर दीजिए इसको डिसलाइक। और वीडियो देखने का आपका बहुत शुक्रिया।